आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्लास आपको लगेगी। कंसेंट्रिक सर्कल और कुछ एक्स्ट्रा बताने वाला हूं। 7 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। सीक्वेंस में अपने हिसाब से डिसाइड कर दूंगा। ये सातों क्वेश्चन आपको करने हैं। तो पहले हम वार्म अप पे जाएंगे। वार्म अप पे क्या क्या पता होना चाहिए आपको, उस पे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं एक सर्कल के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। जैसे एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये कॉर्ड है। अगर सेंटर से, अगर आपने बोल दिया सेंटर से कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर, या फिर एक काम करो, इसको यहां से ज्वाइन कर दो, ये रेडियस हो गया। इसको यहां से ज्वाइन कर दो, ये रेडियस हो गया। ये किस टाइप का त्रिभुज बन गया? ट्रायंगल। किस टाइप का? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि मीडियन भी वही होता है, परपेंडिकुलर भी वही होता है, एल्टीट्यूड भी वही होता है, एंगल बाइसेक्टर भी वही होता है। पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, सर्कल है, ये टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, मान लो स्पर्श रेखा। आपने यहां से सेंटर से जब टेंजेंट पे ड्रॉ किया तो ये हमेशा 90 होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि सेंटर से टेंजेंट पे 90 होता है, ये पता होना चाहिए। और कंसेंट्रिक सर्कल किसे बोलते हैं? जैसे एक सर्कल ये रहा, सेम सेंटर मानकर एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये सेंटर है तो ये R1 है, अगर तो ये R2 है, ये दो हो गए। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल इसे बोला। ओके, शुरू करते हैं बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए ये रहा पहला क्वेश्चन। आपने बोला था इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कुलर पाथ एनक्लोज बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ कर दिए। ठीक है, एक ये रहा सर्कल, एक ये रहा। आपने बोला जो इनर पाथ है, इनर पाथ यानी कि ये वाला, इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो दे रखा है आपको। यानी अगर मान लो ये आपका रेडियस है R1, तो आपको 2 पाई R1 दे रखा है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई R, 264। ये पहली लाइन का मतलब था। अब यूनिफॉर्म विड्थ है, विड्थ दे रखी है आपको 3 मीटर की, यानी कि ये विड्थ है 3 मीटर, हर जगह 3 मीटर। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसने बोला एरिया ऑफ, व्हाट इज द एरिया, बताना है आपको मीटर स्क्वायर पाथ का, यानी इस पाथ का एरिया बताना है, इसी का, ये यानी कि ये जो पाथ है ना, इसका एरिया बताओ। बहुत ही बेसिक आसान क्वेश्चन है, उस लेवल तक लेके जाएंगे, मजेदार लेवल तक। तो आपने बोला देखो सिंपल सी बात है, इसको कर लो, यहां पर कर दो 2 इंटू 22/7 इंटू R1 ही ले लो इसको, 264। 11 से काटो 2, 11 से काटा 2 और 4, 4 से काट दो 6, यानी रेडियस की वैल्यू आ गई 42। यानी अगर ये अंदर वाली चीज है, इसकी रेडियस है 42 और बाहर वाले की 3 जोड़ दो 45। यानी पाथ का एरिया कितना होगा? पाथ का एरिया होगा बड़े वाले सर्कल में से पाई R, जो आउटर है मान लो R2 है, पाई R2 स्क्वायर और पाई R1 का स्क्वायर। यानी कि पाई बाहर ले लो, 22/7, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, यानी 45 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर। तो ये आपको आ गया 22/7 और ये अप्रॉक्स पूछा है। ठीक है, तो ये 87, एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, 3। तो आपने बोल दिया ठीक है कोई बात नहीं। अगर इसको काटोगे तो कितने में जाएगा? 3 से काट दो, 3 29, 87 ही तो आएगा। ठीक है, और ये अप्रॉक्स है इसलिए, तो 22 निम 29, फिर से 87 ही आ गया। 7 से, अच्छा ये 7 से काटना था, गलत काट दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने 3 को काट दिया, गलती। तो यहां पर आपका आ गया 66, या फिर आप इसको लिख दो 87, 8 9 30 अप्रॉक्स चाहिए ना, पूरा ही निकाल देता हूं। तो ये आपका आ गया 87 इंटू 6 इंटू 11, 7 6 42 और 8 6 48, 52 इंटू 11। तो 2 फिर 4 फिर 7 फिर 5 डिवाइडेड बाय 7, 7 से काटो, 7 2 56, बच गया 14, 7 दूनी 820 पॉइंट समथिंग, ये आंसर है। आसान क्वेश्चन है, डुएबल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। अब दूसरा सर्कल, दूसरा मैं जो दूंगा वो फिर से कंसेंट्रिक सर्कल वाला दे देता हूं।
इनक्रेडिबल। अभी बीच में मैं अभी पहले एक्स्ट्रा वाले बाद में कराऊंगा, सवाल है जहां कंसेंट्रिक लिखा पहले वो करा रहा हूं कि रेडियस 2 कंसेंट्रिक सर्कल दे रखे हैं आपको। एक की रेडियस 26 है, एक की रेडियस 16 है। कॉर्ड AB ऑफ द लार्जर सर्कल इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल एट C और AD डायमीटर है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ CD। आप में से 60% लोग डायग्राम नहीं बना पाएंगे अप्रॉक्स। सवाल देखो, डायग्राम बनाओ पहले कि जैसे एक सर्कल ये रहा, कंसेंट्रिक सबसे पहले बना दिया, ये कंसेंट्रिक बन गया, ठीक है भाई, ये सेंटर है, ठीक है भाई, एक बड़े वाले की रेडियस 26, छोटे वाले की 16, कुछ नहीं। कॉर्ड AB टू द लार्जर सर्कल इज टेंजेंट टू द, ये पता चल गया कि अगर ये AB है तो ये टेंजेंट है C पर, ये लिखा हुआ है। अब AD डायमीटर है, यानी कि ये भी पता चल गया कि AD डायमीटर है, यानी कि ये 26 ओके। अब CD पूछा है, यानी कि ये लेंथ पूछी है। पहले भी करा चुका हूं मैं सेम क्वेश्चन, यूट्यूब पे भी करा चुका हूं कई बार। देखो सवाल क्या कह रहा है। अब जैसे आपने बोला यहां से अगर मैं जोड़ देता हूं, सेंटर से टेंजेंट पे ड्रॉ करते हैं तो ये कितना आता है, ये आपका आ गया 16, क्योंकि ये रेडियस है, ये दे रखा है, गिवन है, सब कुछ गिवन है। मुझे एक छोटा सा वार्म अप बताओ, अगर एक ट्रायंगल और यहां पे मीडियन है, मीडियन एक्स और एक्स, तो आप तुरंत बोलोगे अगर मीडियन है और ये ए है ये बी है तो अपोलोनियस थ्योरम लगा सकता हूं। अपोलोनियस थ्योरम लगा सकते हो, लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। अपोलोनियस थ्योरम क्या करती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस मान लो डी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ट्वाइस ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कहता है। ये अपोलोनियस थ्योरम होती है, सबने अलग अलग तरीके से याद कर रखी होगी। तो आपको मैं अपोलोनियस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये ट्रायंगल देखो, ये मुझे ये निकालना है, यानी कि मान लो ये मेरा आंसर है, एक्स है, एक्स निकालना है, ये पाइथागोरस से निकल जाएगा क्योंकि ये 16 है, ये 26 है, तो आपने बोल दिया 676 में से 256 गए, यानी 420, रूट 420, यानी कि AC की वैल्यू आ गई रूट 420। बस जैसे ही आपने ये लगाया, अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अपोलोनियस लगानी है। अपोलोनियस लगाओ और आंसर निपटा दो बिना किसी कंस्ट्रक्शन के। अपोलोनियस क्या कहती है, एक्स का स्क्वायर रूट 420 का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ 16 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, बस ये। तो आप बोलोगे ठीक है, यानी कि 676 और 256, यानी कि 2 8 5 13 और यहां पर आपका आ गया 932। 932 का डबल कर दो, यानी कि 4 6 18 और इसमें से 420 माइनस कर दो, यानी कि 444, यानी कि आपका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू 144, तो एक्स की वैल्यू आ गई 38। अच्छा क्वेश्चन है, अपोलोनियस का इस्तेमाल करना पड़ा, कंसेंट्रिक के ऊपर अच्छा क्वेश्चन है। और कंसेंट्रिक के क्वेश्चन करते हैं। ये देखो आप, रेडियस ऑफ टू सर्कल कंसेंट्रिक ड्रॉ करे पहले मैंने, ठीक है, एक की रेडियस x है, एक की रेडियस 26 है। P और S पॉइंट है लार्जर पे और Q और R पॉइंट है स्मॉलर पे, और PQRS एक स्ट्रेट लाइन है। आपने बोल दिया ऐसे ड्रॉ कर दो, ये मान लो PQRS, और P और S क्योंकि बड़े वाले पे और Q और R छोटे वाले पे, PQRS एक स्ट्रेट लाइन है, QR की वैल्यू 40। अब मान लो इसकी रेडियस, ये मेरा छोटे वाले की रेडियस है, तो यहां से अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये बराबर बराबर पार्ट्स में तोड़ेगा, और ये वाली मेरी बड़े वाले की रेडियस है। बड़े वाले की रेडियस आपको दे रखी है क्योंकि x 26 से छोटा है, यानी कि ये x दे रखा है और ये 26 दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, कोई बात नहीं। आप क्या करें, आपको 40 दे रखा है QR, यानी कि 20 और 20 ये दे रखा है, और अगर बड़े वाले की बात करें तो बड़े वाला भी इसको बराबर पार्ट्स में तोड़ेगा, क्योंकि ये वाला आपका आ गया 26, तो आप बोल रहे हो अगर ये 26 दे रखा है तो ये भी बराबर पार्ट्स में टूटेगा। तो कितना दे रखा है आपको, 48 का मतलब 24 24, तो ये आपका कितना आ गया, 4 और 4। अब सवाल पढ़ते हैं। आपने बोला एक्स निकालना है, सबसे पहले क्या करें बताओ। पहले मैं इसका नाम देता हूं OA, ऐसे ट्रायंगल OAS में देखो, एक ट्रायंगल है जिसके अंदर ये 26 है, ये 24 है, तो ये कितना हो गया 10, क्यों 13 12 5 का ट्रिपलेट होता है, तो 26 24 10 का ट्रिपलेट हो गया, तो ये 10 आ गया। तो जैसे ये 10 आया, अब एक्स निकालना है। एक्स कैसे निकलेगा, एक्स आ गया रूट 500, ट्रिपलेट है भाई, ये 20 है, ये 10 है,
तो ये √500 यानी कि 10 बार आ गया 10√5। ये रहा, डुएबल था। डायग्राम बनाने के बाद होगा, आधे बच्चे डायग्राम नहीं बना पाते, ये रियलिटी है। क्या यूज किया हमने, बस वो वाला कि सेंटर टेंजेंट सेंटर से कॉर्ड पे जब डलता है तो 2 बराबर पार्ट्स में तोड़ता है, ये भी 2 बराबर पार्ट्स में, 2 बार पाइथागोरस लगी है, ट्रिपलेट लग गए। और देखो कंसेंट्रिक पे और देखता हूं, ये रहा, आउट ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल, मान लो एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। आपको बोल दिया द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल इज 6, आउटर सर्कल की रेडियस है 6, एंड कॉर्ड पी क्यू ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज द टेंजेंट टू द इनर सर्कल। ये तो बहुत आसान हो गया। आपने बोल दिया ये आपको ऐसे दे रखा है, ये यहां से ड्रॉ करो, यानी कि ये 6 है और ये 10 दे रखा है, तो ये 5 आ गया। अब व्हाट इज द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल, ये पूछी है, ये तो बहुत आसान हो गया। ये 5 5 ऐसे ही टूटेगा ना, इसलिए 5 हुआ क्योंकि ये 10 था। सेंटर से कॉर्ड पे जब ड्रॉ होगा, बड़े वाले को देखो, अंदर वाले को भूल जाओ, तो 5 5 में टूटेगा। अब पाइथागोरस लगा दो, ये कितना आ गया, 36 में से 25 गए, √11। ये तो फ्री का मार्क्स, फ्री के का मार्क्स थे, √11 आएगा, ये आंसर है। रूट ले लेना, टाइपिंग में मिस्टेक है। और देखते हैं कंसेंट्रिक सर्कल पे, ये वाला कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ कर दो। ओके, अब इसने बोला ओके, फिर रेडियस दे रखी है 15 और एक की दे रखी है 9, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच इज टेंजेंट। फिर वही आसान होगा ये, यानी कि इसकी लेंथ पूछ रहा है, तो आपने बोल दिया ये लेंथ पूछ रहा है, सेंटर से ड्रॉ करो, यानी कि ये बराबर पार्ट्स में टूटेगा क्योंकि बड़े वाले का है, छोटे वाले को भूल जाओ। अब यहां देखो, ये आपको दे रखा है 15 और छोटा ये दे रखा है 9, तो ये कितना आ गया 12, 3 4 5, यानी 15 9 12 ट्रिपलेट होता है। तो ये 15 है, ये 9 है, तो 12 12 12। पता नहीं ये क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं आसान क्वेश्चन नहीं कराता, आसान क्वेश्चन भी करा दिए, ठीक है। बट मैंने एक्चुअली टीम को बोला था कि मुझे बढ़िया क्वेश्चन निकाल के दो, बट ठीक है, इट्स ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने हो गए, 1 2 3 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हो गए। अब मैं कराऊंगा एक्स्ट्रा, जो देखने में ऐसी है, बस कंसेंट्रिक नहीं है। एक स्मॉलर सर्कल जो बड़े वाले सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है, यानी अगर ये बड़ा सर्कल है तो छोटे वाला मान लो यहाँ पे टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, या कहीं भी टच कर रहा है, जहां मर्जी टच कर रहा है, यहां टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये, ठीक है। ऑल्सो पासेस थ्रू द सेंटर हो, यानी कि अब इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, रीजन क्योंकि ये एक्चुअली आप ये मान लीजिए, क्योंकि ये सर्कल से भी पास हो रहा है, तो मैं ऐसे सेंटर से भी पास हो रहा है, तो मैं बोल देता हूं यहां तो पास हो ही रहा है, और मान लो ये सेंटर बड़े वाले के सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल दे रखा है, इसका दे रखा है 192, तो बड़े वाले का क्या आएगा, कुछ है ही नहीं सवाल में, क्यों। अब आपने बोल दिया मान लो ये वाला पूरा, इसका ये R और R मुझे दे रखा है, देखो मैं अब आपको मस्त चीज बताता हूं, πr² दे रखा है आपको, क्योंकि छोटे वाला दे रखा है 192, और अगर आप ध्यान से देखो तो पूछा क्या है, बड़े वाले का, यानी पाई ये पूछा है, फाइंड करना है आपको, यानी कि 4 इंटू गिवन, यानी कि 4 इंटू 192 ये बताना था, तो 8 768 हो गया। एक और देखो, 2 सर्कल P और Q रेडियस 6 और 4 दे रखे रिस्पेक्टिवली टच ईच अदर इंटरनली, यानी आप फिर से मान लो जैसे ये हो गया और ये, जैसे मर्जी टच करा दो, इधर करा दो उधर करा दो, जहां मर्जी यहां टच हो गया मान लो, तो एक का सेंटर है P, एक का सेंटर है Q, तो 6 और 4, यानी कि अगर यहां पर आपका कोई P है सेंटर बड़े वाले का और ये Q है, यानी अगर ये पूरा 6 है, ये 4 है इतना और ये 6 है, यानी कि ये 2 है, ये आपको दे रखा है। अब इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो किसी लाइन का, तो वो परपेंडिकुलर भी होता है और 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ता है। याद आया बचपन में कैसे करते थे, आधी से ज्यादा आर्क लगा दी यहां पे और यहां पे, फिर आधी से ज्यादा यहां पे, फिर इसको ज्वाइन कर लेते थे,
तो परपेंडिकुलर बराबर भी तोड़ता था, वही चीज है। तो आपने बोल दिया ऐसे करके एक ड्रॉ कर दिया मैंने, ये मान लो ऐसे करके मैंने ड्रॉ कर दिया ये, तो ये परपेंडिकुलर भी हो गया और ये एक एक में टूट भी गया। ठीक है, अब क्या चाहिए, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, और ये इसकी लेंथ है ए और बी। तो आपको पता है कि सेंटर से टेंजेंट पे ड्रॉ होगा, यानी कि इतना पोर्शन, मान लो ये ए एम है, ए एम और बी एम तो बराबर होगा, ए एम बराबर बी एम, कोई बात नहीं। अब कैसे निकलेगा, आप यहां से देखो कि इसकी रेडियस तो 6 दे रखी है, इसकी रेडियस 1 दे रखी है, तो ये रूट 35 हो गया। मतलब कि एक ट्रायंगल में ये 6 है, ये 1 है, तो ये रूट 35 हो गया। आपसे पूछा गया, ए भी पूछा है, रूट 35 सिली मिस्टेक, 2 रूट 35 पूरा पूछा था, तो ए बी की वैल्यू आ गई 2 रूट 35। तो आई होप ये क्लास आपको बढ़िया लगी होगी और इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे पेपर में, फिर आप थैंक्स बोलना दिल से। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय।